अच्छा, आप में से जो भी लोग इस वक्त फीवर एफएम सुन रहे हैं, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग पैसे बचाना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दीजिए। आहा, अच्छा, ठीक है, ओके। अगला सवाल, आप में से कितने लोग पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं? मोर मनी? हाँ, हाथ खड़े। फीवर एफएम के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूं। सर, हम सब ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि यही तो हमारी जीवन की जद्दोजहद है। या तो थोड़े पैसे बचा ले या थोड़े पैसे कमा ले। और आज के भारत पॉजिटिव शो को जो सुनेगा उसके पास मौका है थोड़े पैसे बचाने का या पैसे कमाने का। हर इंसान जो इस वक्त रेडियो सुन रहा है पैसे बचा सकता है और आप में से कई पैसे कमा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारत पॉजिटिव शो में हमारे साथ हैं रवि ददीच। ये कौन है? रवि ददीच साहब सीईओ हैं PMBI, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो चलती है, आपने जन औषधि केंद्र देखे होंगे, ये सारा काम PMBI ही करती है। रवि साहब का बड़ा तगड़ा करियर रहा है। 27 years in various administrative positions, दिल्ली गवर्नमेंट, DDA, NDMC, दिल्ली टूरिज्म वगैरह वगैरह। और अब इनको जिम्मेदारी मिली है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। रवि साहब से मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई। मैंने सबसे पहले तो उनसे ये पूछा कि ये परियोजना क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स हमें बताएं। तो बोले जी, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये लोगों को जेनेरिक मेडिसिन्स और मोस्टली एलोपैथिक दवाइयाँ, जो कि सामान्य तौर पर हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं डे टू डे में, हम क्रोसिन यूज़ करते हैं, हम एमॉक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, ऐसी लगभग 1800 दवाइयाँ इन जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से कोई भी जाकर कभी भी खरीद सकता है। अच्छा, खासियत ये है इन केंद्रों की, जो कि पूरे देश में लगभग 9000 हैं ये आज की तारीख में। तो ये जो दवाइयाँ हैं, इनकी कीमत ब्रांडेड वर्जन जो हैं इनके, उसके 50 to 90% चीपर है, यानी 50 से 90% उनकी कीमत 90% कम है। हाँ जी हाँ। तो जो दवाई जो स्पेशली जो हम सो कॉल्ड ब्रांडेड दवाइयाँ कहते हैं, उनके सिमिलर कंपोजिशन, जो सेम कंपोजिशन, सेम केमिकल कंपोजिशन, उस केमिकल कंपोजिशन में ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और सभी को, कोई भी जाकर उस केंद्र पर, या जनऔषधि केंद्र जिसका पूरा नाम है, उस पर जाकर ये बड़ी कम कीमत में खरीद सकता है। अब कई लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, BP, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसमें रेगुलर मेडिकेशन की ज़रूरत है जी। तो जो लोगों को रेगुलर मेडिकेशन की ज़रूरत है, सुबह शाम दोनों टाइम लेना है, या घर में एक से ज़्यादा सदस्य हैं जिनको दवाई चाहिए, तो उनका मंथली एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन है, वो काफ़ी हो जाता है। गरीब लोग कई बार थोड़े दिन दवाई लेते हैं, फिर वो दवाई की कीमत की वजह से उसको छोड़ देते हैं। तो ये एक उन लोगों के लिए सुविधा है, ये एक अपॉर्चुनिटी उनको देता है कि आप अपनी दवाई रेगुलर लीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, और आप साथ में अपनी बचत कर सकते हैं। और उस बचत से आप अपना कोई भी और, बच्चों की एजुकेशन है और घर बनाना है, कुछ भी इस तरह के अदर एक्टिविटीज़ में उस पैसे से को आप यूज कर सकते हैं। रवि ददीच साहब से जो मेरी बातचीत हुई, उसके टुकड़े आगे और भी हैं ऑन द भारत पॉजिटिव शो। माय नेम इज शरद। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मेरा नाम शरद, स्टेशन का नाम फीवर एफएम, शो का नाम भारत पॉजिटिव। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा आज। आप दवाइयां खाते हैं? BP, डायबिटीज वगैरह, मतलब कुछ दवाई लेते हैं आप? उसका बजट कितना है? चलिए जो भी है, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक स्कीम है, ये जो आप खर्चा करते हो दवाइयों पे हर महीने, इसको मैं काफी हद तक कम कर सकता हूं, आप क्या कहोगे? वॉल्यूम बढ़ा दोगे रेडियो सेट का, है ना? बढ़ा के रखिए सर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं रवि ददीच साहब, जो CEO हैं PMBI के। और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, ये PMBI चलाती है, और इनके जन औषधि केंद्र हमारे काम के। उनसे मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई, उसके टुकड़े आज भारत पॉजिटिव शो में सुनिए।
एक हमारे लिसनर हैं, इनका नाम इन्होंने बताया है कर्नल कपूर। तो ये कह रहे हैं कि मेरा एक माइंड में एक डाउट है, वो ये कि, और लोग मेरे को कई बार बताते हैं, मैंने अपने लोकल केमिस्ट से जो मेरे मित्र हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा साहब ये जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं ना, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सस्ती तो पड़ती हैं, लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन ब्रांडेड होती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर दवाई अल्टीमेटली एक केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन के स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं। मोस्टली जो दवाइयाँ हैं, जो हम जिनको जेनेरिक कहने के नाम से हम समझते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस परियोजना का यही ऑब्जेक्टिव भी है कि ये नोशन डिस्पेल किया जाए, इस भ्रम को दूर किया जाए कि ये सब दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये सभी दवाइयाँ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनती हैं जो कि WHO GMP सर्टिफाइड हैं। काफ़ी उनमें से ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्टर्स हैं। तो हमारे पास जब ये दवाइयाँ आती हैं, उनके स्ट्रिक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और हर बैच को उन्हें दोबारा से हम लोग NABL सर्टिफाइड लैब्स में टेस्ट कराते हैं। अच्छा। तो जितनी भी दवाइयाँ जन औषधि के अंतर्गत आएंगी, वो सभी बैच वाइज उनका टेस्टिंग होता है। उसमें हमारा 6-7 दिन का समय जरूर लगता है। पूरे देश में 16 ऐसी लैब्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। वहाँ उनका सैंपल जाता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसका कंपोजिशन, उसकी इम्प्योरिटीज यदि कोई है कितनी परमिसिबल वो, और उसमें सॉल्युबिलिटी का क्या लेवल है, इन सब क्राइटेरिया पर उनको चेक करने के बाद ही एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बाद हम इनको सप्लाई करते हैं। तो क्वालिटी के मामले में किसी भी दवाई के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी सुनने वालों को ये आश्वस्त करता हूँ कि जो इन दवाइयों की क्वालिटी है वो बेहतरीन है। और हमने कंपैरिजन भी करके देखा कुछ ब्रांडेड दवाई से, सिमिलर लैब में उनको टेस्ट किया, तो जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हैं उसके। तो कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत हमें मिली भी नहीं है और इसका एक्सेप्टेंस बहुत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रवि ददीच साहब से जो मेरी बातचीत हुई, उसके टुकड़े आगे और भी हैं ऑन द भारत पॉजिटिव शो। माय नेम इज शरद। गुड मॉर्निंग। एक और चीज जो हमारे लिस्टनर हैं अदिति, उनकी तरफ से सवाल आया कि इसमें कितनी वैरायटी ऑफ मेडिसिन मिलती हैं, क्योंकि उनकी एक सहेली है, उन्होंने कहा कि मैं गई थी तो मेरे को मेडिसिन मिली नहीं। तो उनके माइंड में एक परसेप्शन है कि शायद कुछ मेडिसिन के लिए ठीक है लेकिन हर रेंज के लिए ठीक नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हमारा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लगभग 1800 प्रकार की दवाइयाँ अभी उपलब्ध हैं और एक ये रेगुलर प्रोसेस है। हम इसमें हर साल लगभग 200-250 प्रकार की दवाइयाँ एडिशन करते रहते हैं और इसके अलावा 250 प्रकार के सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी इसमें उपलब्ध हैं। केवल मेडिसिन ही नहीं, न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं कई प्रकार के, वो भी उपलब्ध हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये सारे थेरेपेटिक ग्रुप्स को कवर करती हैं वाइडली, जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर की मेडिसिन हैं, इसमें हार्मोनल्स और उस टाइप की मेडिसिन हैं, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, किडनी से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, हार्ट की से रिलेटेड दवाइयाँ हैं। तो जितने भी प्रकार के पॉसिबिलिटीज हैं वो मोस्टली जो दवाइयाँ और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी आजकल काफी आते हैं। तो जो वो सभी दवाइयाँ मोस्टली यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर केंद्र पर उसके पास उपलब्ध ना हो, बट आप 1 या 2 केंद्रों पर चेक करेंगे तो वो दवाई आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये जिनकी आपने आवाज सुनी, इनका नाम है रवि ददीच, CEO PMBI। PMBI प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना चलाती है हमारे देश में। आप में से कई लोगों के कॉल्स और मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, वो और सवाल पूछना चाहते हैं रवि जी से, काफी उत्सुकता डेवलप हो गई है। तो एक काम करते हैं, कल के भारत पॉजिटिव शो में फिर एक बार रवि साहब होंगे, हाजिर होंगे आपके लिए। अपने सवाल आप तैयार रखिए, जाने का वक्त हो गया। मेरा नाम है शरद, दिस इज द भारत पॉजिटिव शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, कैन यू हियर मी? ओके, फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूँ। आज भारत पॉजिटिव शो में रवि ददीच हमारे साथ है। रवि इज द CEO ऑफ PMBI, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो चलती है, जी हाँ, वो जो जन औषधि केंद्र आपने देखा होगा जहां पे बहुत ही किफायती दर पे आपको मेडिसिन मिलती है, वो सारी योजना PMBI चलाती है। रवि साहब कल भी हमारे साथ शो पे थे और आज भी आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं। तो हमारे भारत पॉजिटिव लिसनर्स में से एक है आदित्य कपूर, जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप रवि साहब को बताइएगा कि मुझे जनऔषधि केंद्र से बहुत बेनिफिट हुआ। मैं गूगल करके अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्र के डिटेल्स निकाले और मेरी मेड जो बीमार चल रही थी उसको मैंने रास्ता दिखाया जनऔषधि केंद्र का, उसको बहुत बेनिफिट हुआ और अब वो कहते हैं कि उनका परिवार भी इसका लाभ ले रहा है। तो रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे उन्होंने गूगल पे सर्च किया
इसी प्रकार एक ऐप है जन औषधि सुगम ऐप के नाम से जी। तो यदि कोई भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, एप्पल आईफोन पे इसको डाउनलोड कर लेता है जी। तो उसमें एक ऑप्शन है कि सर्च मेडिसिन और एक है सर्च जनऔषधि केंद्र। अच्छा। तो आप अपना विसिनिटी में या इंडिया में कहीं भी आप उसका जनऔषधि केंद्र, उसका पिन कोड नंबर से सर्च कर सकते हैं, या उस लोकेशन का नाम, उस सिटी का नाम लिख के उसमें सर्च कर सकते हैं। उस डिटेल में जनऔषधि केंद्र का पूरा एड्रेस मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर मिलेगा, और मेडिसिन का नाम भी, यदि आपको जेनरिक नाम नहीं भी पता है, ब्रांडेड नाम पता है, आप उससे भी सर्च करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है इस सिस्टम में, उसका पता चल जाएगा। तो ये जनऔषधि सुगम ऐप आप सभी डाउनलोड करें और खुद को, परिवार में या अपने और जैसे आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बताएं, तो सभी लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अपना एक बार पता चल जाए कि विसिनिटी में कौन सी दुकानें हैं तो वहाँ जाना और एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्शन उसके साथ कि रेगुलर वहाँ से दवाई लें। रवि ददीच साहब से जो मेरी बातचीत हुई उसके टुकड़े आगे और भी हैं ऑन द भारत पॉजिटिव शो। माय नेम इज शरद। गुड मॉर्निंग। कमाल है, ये मैसेजेस तो रुक ही नहीं रहे। इतने सारे सवाल आप पूछ रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, माय नेम इज शरद, शो का नाम भारत पॉजिटिव, स्टेशन का नाम फीवर एफएम, और आज भारत पॉजिटिव शो में रवि ददीच है हमारे साथ। ही इज द सीईओ ऑफ पीएमबीआई, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है जो जन औषधि केंद्र, जो आप जानते हैं ना, यस, वही जो किफायती दरों पे मेडिसिन प्रोवाइड करती है, वो चलाती है ये संस्था। अच्छा, आप में से कई लोगों ने यही सवाल पूछा रवि साहब से कि ड्रग्स की डुप्लीकेसी आप कैसे रोकते हैं, यानी कि नकली ड्रग्स ना बिके जन औषधि केंद्र में, उसका क्या इंतजाम है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? तो रवि साहब बोले, तो हमारी जो दवाइयाँ हैं जन औषधि की, वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसका एक अलग पैकेजिंग है जी। उस पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लोगो होता है, अलग से उनकी स्पेसिफिक पैकेजिंग है। तो कोई उसकी डुप्लीकेसी इसलिए संभव नहीं है सामान्यतः कि उनका प्राइस बहुत कम है। तो जो नॉर्मल हाई वैल्यू की मेडिसिन हैं उनका डुप्लीकेसी करना इजी है कि कोई उस पर, पिछले दिनों कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कुछ जगह ऐसा उन्होंने, लोगों ने प्रॉफिटियरिंग के लिए डुप्लीकेट की बनाया उसको। हमारी पूरी जो दवाइयाँ हैं वो एक स्पेसिफिक चैनल से आती हैं, हमारे पास रिसीव होती हैं, और इन सब पे बार कोड और क्यूआर कोड हर एक आउटर बॉक्स पे, बेबी बॉक्स पे और स्ट्रिप पे, वो सभी पर उसको ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और दवाइयों के लिए इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। तो वो ऑलरेडी सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है। तो हम किसी भी दवाई को कौन सा बैच नंबर, कौन सी स्ट्रिप कहाँ गई है, वो हम ट्रैक, हमारे पास पूरा होता है उसका। पर अभी तक कोई शिकायत ऐसी आई नहीं कि कोई दवाई डुप्लीकेट कहीं पाई गई हो। रवि ददीच साहब से जो मेरी बातचीत हुई उसके टुकड़े आगे और भी हैं ऑन द भारत पॉजिटिव शो। माय नेम इज शरद। गुड मॉर्निंग। फीवर 104 एफएम के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूं। आज भारत पॉजिटिव शो में हमारे साथ हैं रवि ददीच। रवि इज द सीईओ ऑफ पीएमबीआई, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, वो यही संस्था पीएमबीआई चलाती। कल भी ये हमारे साथ भारत पॉजिटिव शो में थे, आज भी हैं, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। जैसे कि आनंदिता का सवाल। आनंदिता ये कहती हैं रवि साहब कि अगर वो एक शॉप ओपन करना चाहती हैं, एज अ वुमन, एज अ लेडी, उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज और स्पेशल एरियाज़ के लिए, तो महिलाएं हैं उसमें, दिव्यांग यानी हैंडीकैप लोग हैं, SC ST कैटेगरी के लोग हैं, या आइलैंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या आपके हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें जो कोई यदि ये जनऔषधि केंद्र खोलता है तो उसको 2 लाख रुपए का वन टाइम एक फाइनेंशियल इंसेंटिव अलग से मिलता है, ताकि वो दुकान को एस्टेब्लिश कर सके, उसमें एक कंप्यूटर और फ्रिज लगा सके। क्योंकि ये सब दवाइयों को जब वो प्रोक्योर करने के लिए हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से एक POS सिस्टम है, वो दुकान से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पर फिर दवाइयाँ हम लोग सप्लाई कराते हैं। तो महिलाओं के लिए अलग से 2 लाख रुपए का एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, जो कि 5 लाख से अलग है। Anandita, I hope that answers your question, and that answers the question of a lot of our listeners, the lady listeners, the women who are tuned into the Bharat Positive Show. My name is Sharad. जाने का वक्त हो गया है। कल सुबह 10 बजे फिर एक बार एक नई पॉजिटिव स्टोरी के साथ, एक नए पॉजिटिव शख्स के साथ हाजिर हो जाएंगे। रवि ददीच साहब और मुझे यानी कि शरद को इजाजत दीजिए। Have an absolutely fantastic day ahead. Good morning.